हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑन फ्लेक्सिबल ग्रिड्स। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे फ्लेक्सिबल ग्रिड्स का, कैसे फ्लेक्स ग्रिड्स को फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। एंड सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्लेक्सिबल ग्रिड्स होते क्या हैं, राइट। जब भी हम कोई ग्रिड डिफाइन करते हैं, हम नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम भी डिफाइन करते हैं। तो ग्रिड में अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज डिफाइन कर रहे हैं तो हमेशा हर एक व्यू पोर्ट पे उसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज फिक्स्ड रहेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डायनामिकली चेंज हों एज पर द अवेलेबल व्यू पोर्ट विड्थ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। राइट नाउ इफ़ यू सी ऑन माय स्क्रीन आई हैव 4 बॉक्सेस ऑफ सर्टेन विड्थ। अगर मैं स्क्रीन साइज को छोटा करता हूँ, लेट से मैं छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन की विड्थ को, तो इफ़ यू नोटिस आफ्टर अ सर्टेन विड्थ, आफ्टर अ सर्टेन विड्थ, आफ्टर अ सर्टेन विड्थ, आपने देखा कि जो चौथा चौथा बॉक्स था वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में रैप हो गया। ठीक है। एंड इफ आई फर्दर मेक इट स्मॉलर, इफ यू नोटिस क्लोजली, the second the third item also went to the next line. And if I keep on doing this, after a certain width, after a certain width, it will wrap the content automatically. So this is what called flexible grids. Basically the UI is automatically deciding कि उसको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स देने हैं एंड कितने नंबर ऑफ रोज देने हैं बेस्ड ऑन द अवेलेबल विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट। चलिए अब एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लेक्सिबल ग्रिड्स को कैसे बनाया जा सकता है। ऑन माई स्क्रीन आप देख सकते हो एक बेसिक HTML फाइल है index.html और एक बेसिक CSS फाइल है which is style.css. both are empty at this moment and the screen is also empty. ठीक है, सबसे पहले हम कुछ एक ग्रिड कंटेनर बनाते हैं। तो लेट मी राइट div एंड इसको हम क्लास असाइन करेंगे एज ग्रिड एंड दो चार डिव एलिमेंट्स भी ले लेते हैं, बेसिक डिव एलिमेंट्स भी ले लेते हैं फॉर आइटम्स। लेट्स से क्लास इज इक्वल टू आइटम एंड लेट मी कॉपी देम, सिंपल। अब उनका बेसिक CSS भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सी द बेसिक CSS। सबसे पहले हम आइटम को CSS को डिफाइन कर देते हैं। आइटम के लिए वी हैव बैकग्राउंड कलर, रेड करते हैं बैकग्राउंड कलर को, एंड हाइट भी हम फिक्स कर देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है। नाउ इसकी ग्रिड कंटेनर को भी डिफाइन करते हैं। ग्रिड डिफाइन करने के लिए डिस्प्ले इज इक्वल टू ग्रिड एंड लेट्स से गैप इज इक्वल टू 10 pixel, right? And for now let's assign grid template columns is equal to 1fr 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 and let's say 1fr, क्योंकि हमने 4 आइटम असाइन कर रखे हैं सर, राइट। तो इफ आई रिफ्रेश माई स्क्रीन यू सी देयर आर एग्जैक्टली 4 कॉलम्स क्रिएटेड। 4 कॉलम्स इसलिए क्रिएट हुए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 कॉलम डिफाइन किए हैं विद 1fr 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 यूनिट। अगर मैं यहाँ पे 3 करता तो 3 कॉलम ही डिफाइन होते। सी
देयर आर ओनली 3 कॉलम्स क्रिएटेड। एंड इफ लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जितनी भी आइटम्स हों उतने कॉलम्स असाइन हो जाएं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड ऑटो फ्लो। ग्रिड ऑटो फ्लो को अगर मैं कॉलम असाइन कर दूंगा एंड आई कमेंट द ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, तो ये क्या करेगा, जितनी भी आइटम्स हैं, लेट्स से आई हैव 4 आइटम्स, तो 4 कॉलम्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, सी दिस इज हाउ इट विल क्रिएट। नाउ अगर मैंने रो डिफाइन किया तो ये क्या करेगा, सेम आइटम्स को रो में एक्सपांड कर देगा। सी 1 2 3 4, this is automatically assigning the flow direction of the grid items। अगर हमने रो असाइन किया तो रो में सारे आइटम्स को, हर एक आइटम्स के लिए एक नई रो बनेगी। एंड सिमिलरली अगर कॉलम असाइन किया तो हर एक आइटम के लिए कॉलम बनेगा। बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। वी वांट कि ऑटोमेटिकली और इम्प्लिसिटली आइटम्स को कॉलम्स एंड रोज असाइन हो जाएं बेस्ड ऑन द अवेलेबल विड्थ एंड द साइज ऑफ द कंटेंट, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए लेट्स सी, सबसे पहले हम समझते हैं कि लेट्स से 1FR मैंने यहाँ पर रख रखा है, तो एज यू सॉ कि 4 कॉलम असाइन हो जाएंगे, राइट। अब टू ऑटोमेटिकली और इम्प्लिसिटली असाइनिंग रोज इन कॉलम्स, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कॉलम्स एंड रोज क्रिएट हों, तो उसके लिए रिपीट मेथड, रिपीट 4 times 1FR, right? It will do the same thing. See, now to make it flexible, right, हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ऑटो फिट, ऑटो फिट क्या करेगा, इट विल क्रिएट columns if there is a available space in the row, otherwise it will wrap the columns to another row। yes, तो अगर मैंने let's say I have defined it, the size of the item is 1FR। let's say मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 300 पिक्सल रहे साइज एंड मैक्सिमम 1FR रहे। व्हाट डज दिस min max फंक्शन डज इज, आपके आइटम्स को, आपके ब्लॉक को मिनिमम 300 पिक्सल असाइन होगा, मतलब इसकी विड्थ मिनिमम 300 पिक्सल जा सकती है, और मैक्सिमम 1 फ्रैक्शन वट एवर इज अवेलेबल पोर्शन ऑफ द 1 पोर्शन ऑफ द विड्थ। अगर जैसे ही व्यू पोर्ट की विड्थ, मतलब ये कंटेंट ओवरफ्लो होने लगता है, मतलब बॉक्स का कंटेंट मिनिमम 300 पिक्सल है और मिनिमम 300 पिक्सल तक जा चुका है और ओवरफ्लो होने वाला ही होता है, इट विल ऑटो फिट द कंटेंट। बेसिकली इट विल रैप द कंटेंट टू द नेक्स्ट लाइन। नाउ इफ आई रिफ्रेश, if you notice the content of the on the UI wrapped onto another line। अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं थोड़ा सा, तो it was able, the first row was able to fit all of the 4 boxes into single line, राइट। उसको 300 पिक्सल मिल रहा था, हर एक बॉक्स को 300 पिक्सल ऑटोमेटिकली मिल रहा था इन फर्स्ट रो, दैट इज वाई इट वॉज एबल टू फिट। लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन को छोटा करने की कोशिश करी और 300 पिक्सल से कम साइज मिलने वाला ही था, इट क्रिएटेड
it wrapped the content, fourth content, to next line. See? And if I further move my screen to screen width to a smaller width, तो फर्दर फर्स्ट रो में 3 बॉक्सेस फिट नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए उसने थर्ड आइटम को नेक्स्ट रो में रैप कर दिया. एंड इफ आई कंटिन्यू टू डू दैट, और जैसे ही मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल से कम होगी, मतलब 300 पिक्सल या 300 पिक्सल से कम हो जाएगी, इट विल अगेन रैप द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट रो टू नेक्स्ट लाइन एंड क्रिएट इम्प्लिसिट रोज. सी, मैंने क्या करा था, यहाँ पर 300 पिक्सल एंड 300 पिक्सल दोनों मिला के 600 पिक्सल वाज नॉट एबल टू फिट इन रो 1. इसीलिए इसने क्या किया, इसने नेक्स्ट आइटम को दूसरी रो में पुश कर दिया. सिंपल. दिस इज हाउ यू कैन अचीव फ्लेक्सिबल ग्रिड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई सजेशन या सुझाव है तो you can share that in the comment section. Thank you.